सुधा जी के बेटे के इंतकाल के बाद उनकी बहू गायत्री ने ही घर की सारी जिम्मेदारी संभाली थी। गायत्री तालीम याफ्ता नहीं थी, लेकिन मेहनती थी। गायत्री ने अपनी मेहनत और मशक्कत से गांव में छोटा सा ढाबा शुरू किया था। अरे बिटिया, खाने की थाली दे दो। अभी लाई चाचा जी। गायत्री अपने खरीदारों को भगवान का रूप मानती थी, इसीलिए हमेशा अच्छे से अच्छा खाना बनाने की कोशिश करती थी और उसके खरीदारों को भी उसका खाना बेहद पसंद था। बिटिया, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। तुम्हारे हाथ की सूखी रोटी भी लजीज लगती है। ये सब माँ अन्नपूर्णा का करम है चाचा जी। वो तो है बेटा, तुम खुद ही अन्नपूर्णा का रूप हो। कहाँ चाचा जी, मैं तो उनकी एक छोटी सी भक्त हूँ। वो तो बहुत बड़ी हैं। दुनिया भर का पेट भरने वाली माँ अन्नपूर्णा बेमिसाल हैं। गायत्री माँ अन्नपूर्णा की अकीदमंद थी, इसीलिए उसने अपने ढाबे का नाम भी अन्नपूर्णा ढाबा रखा था। वो रोज सुबह कब्ल माँ अन्नपूर्णा की इबादत करती थी, उसके बाद ही खाना बनाना शुरू करती थी। अरे बेटी गायत्री। जी अम्मा। मुझे कुछ खाने को दे दो ना, आज मेरे पास पैसे नहीं हैं। कल मेरा बेटा शहर से आएगा तो तुम्हें पैसे अदा कर दूंगी। कोई बात नहीं अम्मा जी, आप पैसे नहीं भी देंगी तो भी चलेगा। गायत्री ने फौरन उस ज़ईफ खातून को खाना ला कर दिया। ऊपर वाला तुम्हें बरकत दे। आए दिन गायत्री किसी न किसी की मदद करती थी, बिना अपने मुनाफे की फिक्र किए। लेकिन सुधा जी हिसाब किताब की पक्की थी। अरे गायत्री, इस महीने कारोबार कम हुआ है क्या? नहीं सासू अम्मा, तो यहाँ हिसाब में 1000 कम दिखा रहा है। अरे हाँ, याद आया, वो चाची है ना, उनके घर कोई नहीं था तो मैंने उन्हें मुफ्त में खाना खिलाया। ओह मेरी देवी अन्नपूर्णा, उस चाची का बेटा शहर में बड़ा अफसर है, उन्हें क्या जरूरत पड़ गई मुफ्त में खाना खाने की? सासू माँ, उनका अपने बेटे से झगड़ा हो गया है, वो उन्हें पैसे नहीं भेज रहा। अब आखिर इस उम्र में वो भूखी रहे, ये अच्छी बात है क्या? इसलिए मैंने उन्हें कह दिया कि वो रोज मेरे ढाबे पर मुफ्त में खाना खा सकती हैं। ठीक है, लेकिन और किसी को मुफ्त में मत खिलाना। एक और बात बताना भूल गई, कभी कभी रामू काका के घर कोई नहीं होता तो वो भी चले आते हैं। ठीक है, तू बहुत भोली है। ये शातिर गांव वाले तुम्हें लूट रहे हैं और तू समझ ही नहीं पा रही। देवी अन्नपूर्णा की ख्वाहिश के मुताबिक सबको खाना मिल रहा है। तू और तेरी देवी अन्नपूर्णा अब वही हमारी नैया पार लगा सकती हैं। सुधा जी को लगता था कि उनकी बहू गायत्री को गांव वाले बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन गायत्री को इल्म था कि वो जो भी नेक काम कर रही है वो देवी माँ की ही ख्वाहिश थी। बादलों के ऊपर देवी माँ अपने भक्त को देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी नारद मुनि वहाँ हाजिर हुए। नारायण नारायण। आइए नारद मुनि। आप अपने भक्त को देखकर मुस्कुरा रही हैं। गायत्री आपकी सच्ची भक्त है देवी। वो पूरे दिन लोगों को खुशी से खाना खिलाती है। हम जानते हैं नारद मुनि। तो आप अपनी सच्ची भक्त को उसकी भक्ति का फल क्यों नहीं देती माते? देंगे, जरूर देंगे, लेकिन उससे पहले हम अपनी भक्त की भक्ति परखेंगे। नारायण नारायण। अन्नपूर्णा देवी ने रात में तेज आंधी से गायत्री के ढाबे को तोड़ दिया। ये क्या माते? अब आपकी भक्त लोगों की सेवा कैसे करेगी? देखते जाइए नारद जी। सुबह हुई, गायत्री ने अपने ढाबे का हश्र देखा। अरे ये क्या, आसपास की सभी दुकानें दुरुस्त हैं, तो सिर्फ तुम्हारे ही ढाबे में ये तूफान कहाँ से आया? मालूम नहीं सासू माँ। हे माता अन्नपूर्णा, मेरी मदद कीजिए। अन्नपूर्णा देवी ने एक ज़ईफा खातून की शक्ल अख्तियार की और वो खुद गायत्री के ढाबे के बाहर आ गई। अरे बेटी, कई रोज से भूखी हूँ, तुम्हारे पास कुछ हो तो मुझे खाने को दे दो। गायत्री ने अपनी आंखों से गिर रहे अश्कों को पोंछा। अम्मा, मेरा चूल्हा तक टूट गया है, अगर मैं आपकी मदद कर पाती तो जरूर करती। गायत्री बोल ही रही थी कि उसके पीछे का चूल्हा अपने आप ठीक हो गया। क्या तुम उसी चूल्हे की बात कर रही हो बेटी? गायत्री ने पीछे देखा तो वो हैरान रह गई। अभी कुछ मिनट पहले वो चूल्हा पूरा टूटा हुआ था। माँ अन्नपूर्णा इस ज़ईफ खातून का पेट भरना चाहती है।
गायत्री ने तुरंत चूल्हा जलाया और उस ज़ईफ खातून के लिए खाना बनाने लगी। सुधा भी हैरान थी कि सब कुछ टूट चुका था तो अचानक चूल्हा ठीक कैसे हो गया। गायत्री ने कुछ रोटियां सेकी और एक सब्जी बनाई और उस ज़ईफ खातून को परोस दिया। वो औरत ने उस सारा खाना खाया। अम्मा और लाऊं? नहीं नहीं बेटी, मेरा पेट भर गया। अच्छी बात है, आपको फिर कभी वापस भूख लगे तो यहीं आइएगा। वो ज़ईफ खातून हंस पड़ी और अपने असल हुलिये में आ गई। माँ अन्नपूर्णा को अपने रूबरू देखकर गायत्री और सुधा दोनों उसके कदमों में गिर गए। हे माँ, मेरा जीवन धन्य हो गया माँ। और तुम्हारी जैसी भक्त पाकर मैं भी धन्य हो गई गायत्री। तुम मेरी सच्ची भक्त हो। तुमने हमेशा ही लोगों का पेट भरा है, इसीलिए मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। गायत्री, मैं वरदान देती हूँ कि आज के बाद तुम्हारा ये ढाबा कभी खाली नहीं रहेगा, ना ही ये चूल्हा कभी बंद होगा, और फिर कभी तुम्हें पैसों की फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम हमेशा लोगों का पेट भरना। जैसी आपकी इच्छा माते। गायत्री ने माँ अन्नपूर्णा से बरकतें ली और वो गायत्री को वरदान देकर वहाँ से चली गईं। पल भर में गायत्री का ढाबा कब्ल से भी बेहतर बन गया। पूरा ढाबा चमक रहा था। जय माँ अन्नपूर्णा, जय माँ अन्नपूर्णा। ढाबे के दुरुस्त होते ही खरीदारों की कतार लगने लगी। गायत्री और सुधा दोनों मिलकर खाना बनाते गए और खरीदार खाते गए। उस रोज माँ अन्नपूर्णा के करम से गायत्री कई गुना पैसे कमा रही थी और अब उसने रोज मुफ्त में कई गरीबों को खाना खिलाना भी शुरू कर दिया। सासू अम्मा, आज आप मुझे नहीं रोकेंगी मुफ्त में खाना खिलाने से? हरगिज नहीं। जब माँ अन्नपूर्णा इनकी भूख मिटाना चाहती है तो मैं कौन होती हूँ इस काम में रुकावट डालने वाली। जय माँ अन्नपूर्णा। देवी माँ के करम से गायत्री के ढाबे का चूल्हा हमेशा चलता रहा और खरीदारों का पेट भरता रहा। बिना गैस और बिना लकड़ी के वो चूल्हा हमेशा जलता रहा। मीलों फासले से लोग खुद जलने वाले चूल्हे को देखने आते थे और सभी के सभी माँ अन्नपूर्णा के इस करम से खुश हो जाते थे।